हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा मुरारी आप सभी को परीक्षा में निया में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्त मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं नेशनल पार्क यानी एनपी नेशनल पार्क, ठीक है। और ये जो है क्वेश्चन जो नेशनल पार्क बता रहे हैं दोस्त, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है कि मैं रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि आपका एग्जाम का समय बहुत करीब है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बस फटाफट आपको अभ्यास करा दूं ताकि आपके दिमाग में रहे और आप जैसे एग्जाम में जाए यदि प्रश्न यहाँ से आता है तो सिर्फ क्लिक करके है ना, तुरंत क्लिक कीजिए और आगे निकल जाइए। तो आइए चलते हैं आज के जस्ट क्लास में और बस सिर्फ रिवीजन करते हैं और इसके बाद जस्ट हम आपको बताएंगे दोस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि फिर से क्या एमसीक्यू के माध्यम से आपका प्रश्न जो है ना एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए आज का नेशनल पार्क। और दोस्त पहुंचते हैं, कल पहुंचे थे कहाँ हम, पश्चिम बंगाल, और जस्ट उसी के बगल में पहुंचते हैं आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए दोस्त आज हम पहुंचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और थोड़ा सा खूबसूरती नज़ारा देख लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन सा नेशनल पार्क है और यहाँ से यदि आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है तो आपको छूटना नहीं चाहिए। आप देख लीजिए कौन कौन सा है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, ठीक है। पूछता है इसमें से एक पूछ देगा, अधिकांश ये पूछता है कि माउंट हैरिट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। माउंट हैरिट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है दोस्त। ये पूछता है इसको कैंपवेल नेशनल पार्क, यानी देखिए यहाँ एनपी लिखा है ना, इसे डाइवर्ट मत होइएगा, एनपी का मतलब नेशनल पार्क है दोस्त, ठीक है। कैंपवेल नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है दोस्त, तो बताइएगा कहाँ, अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी पूछे कि महात्मा गांधी नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा वंदूर नेशनल पार्क जो है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्त स्थित है। अगला पूछे ना कि मिडिल बटन पूछे चाहे उत्तर बटन पूछे, क्या पूछे दोस्त, मिडिल बटन या उत्तर बटन जो है नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है, तो क्या बताइएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद रखिएगा कि मिडिल बटन यानी बीच वाला बटन या उत्तर बटन जो है किस राज्य में, यानी मिडिल बटन उत्तर बटन नेशनल पार्क जो है किस राज्य में पूछे ना कि कहाँ स्थित है, तो क्या बताइएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए फटाफट एक बार रिवीजन कीजिए कि कैंपवेल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। गैलिथिया नेशनल पार्क, गैलिथिया नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। महात्मा गांधी नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है, तो बताइए महात्मा गांधी नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके बाद मिडिल बटन बताएं, यानी दोस्त आइलैंड क्या है, पूरा देखिए जितना ये हिंद महासागर के बाद थोड़ा सा आइलैंड होता है ना, यानी ये पूरी जमीन पूरे पानी में थोड़ा सा जमीन है, ठीक है। और इसी पर कौन सा एक छोटा छोटा कुटिया बसा हुआ है उस पर, तो बताइए बहुत सुंदर नज़ारा है। तो बताइए मिडिल, इसके बाद माउंट हैरिट नेशनल पार्क कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद उत्तर बटन नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दोस्त यहाँ से यदि एक प्रश्न आता है तो आपसे एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। अब चलते हैं दोस्त जल्दी से आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश पहुँचते हैं। देखिए कोई भी चीज़ पढ़ना है ना तो उसको ना आपने महसूस कीजिए, फील कीजिए कि हम पहुंच गए आंध्र प्रदेश में, और वहाँ के अभी राजधानी कहाँ बना है, अमरावती, अमरावती, ठीक है। हम तुरंत वहाँ अमरावती पहुँचे और इसके बाद महसूस कीजिए भाई हम कौन सा नेशनल पार्क में जाना है आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में पापी कोडा, कौन सा दोस्त, पापी कोडा नेशनल पार्क पहुँचते हैं। थोड़ा सा ये पिक देख लीजिए, फोटो देख लीजिए कितना खूबसूरत है। इसको हम लोग गाँव में ना क्या बोलते थे, ये सारा सब्जी जो है ना चढ़ जाएगी यानी खा जाती थी, इसको क्या बोलते, नीलगाय बोलते थे दोस्त। देखिए ब्लैक बहुत, ये ना सारा सब्जी आप फसल कीजिएगा ना, एक होता है ना रबी फसल खरीफ फसल, जो बीच वाला फसल होता है, तो याद रखिएगा सारा जायद फसल, और जायद फसल को सब तबाह कर जाएगी कौन सा, नीलगाय। दोस्त एक बात बता रहे हैं, तो बताइए पापी कोडा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में। पापी कोडा नेशनल पार्क दोस्त किस राज्य में है, नेशनल पार्क होते हैं पापी कोडा नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी दोस्त कौन सा, राजीव गांधी से याद रखिए रामेश्वर नेशनल पार्क, रामेश्वरम दोस्त, रामेश्वरम नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। कभी कभी ये भी पूछता है ना कि जैसे पूर्वी घाट पर कौन कौन सा
जैसे ये पूछ देता है पश्चिमी घाट पर कौन सा राज्य स्थित है, पूर्वी घाट पर, ठीक है। तो यहाँ पूछते आंध्र प्रदेश है, इसके बाद ही आपका पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, तो कोरोमंडल तट। तो पूर्वी घाट को दोस्त क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट भी बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं। और इसके बाद पश्चिमी घाट को दोस्त बोलते हैं मालाबार तट। कौन सा दोस्त, मालाबार तट बोलते हैं, जिसमें केरल राज्य, केरल कर्नाटक स्थित है। चलिए, तो अब यहाँ याद रखिएगा कि राजीव गांधी यानी रामेश्वर नेशनल पार्क किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वर, याद कि श्री वेंकटेश्वर मंदिर से याद आएगा कि चलो ना आंध्र प्रदेश में गए तो श्री वेंकटेश्वर मंदिर को भी देख लेते हैं और वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी घूम आते हैं, ठीक है। तो वेंकटेश्वर क्या बोले दोस्त, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क हम लोग कहाँ घूम कर आए, यानी वेंकटेश्वर नेशनल पार्क हम लोग देखे कहाँ, आंध्र प्रदेश में देखे हैं दोस्त। इसके बाद ना अरुणाचल प्रदेश दोस्त, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा सा लगता है ठोकर, तो बोलता अरे ईटा का ठोकर लग गया, क्या दोस्त बोलते हैं, ईंट से ठोकर लग गया, यानी ईटानगर। इसका राजधानी कहाँ है दोस्त, ईटानगर, ठीक है। इसके बाद देखिए माइलिंग क्या पूछता है, यहाँ जो प्रश्न पूछता है ना, मैं देखिए लेकर आया हूँ नाम दफा। मोलिंग नेशनल पार्क दोस्त, मोलिंग नेशनल पार्क जो है किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। मोलिंग नेशनल पार्क दोस्त किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिए, याद नहीं रखना है, बस एक बार बस फिट कर लीजिए अपने माइंड में, माइंड सेट कर लीजिए कि कौन सा मोलिंग नेशनल पार्क हम लोग घूमे, यानी मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ घूमे हैं, अरुणाचल प्रदेश में। दोस्त एक प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में छाप देना कि नामदफा नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है, नामदफा नेशनल पार्क। ये कितना बार एसएससी में आपका एग्जाम पूछा है दोस्त पता नहीं। और ये नामदफा नेशनल पार्क दोस्त अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क दोस्त कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं हम अगला राज्य के, बिहार में चलते हैं दोस्त। बिहार से उतरते हैं कहाँ, पटना जंक्शन। बिहार में उतरे पटना जंक्शन, यानी बिहार की राजधानी पटना है। और दोस्त खूबसूरत नज़ारा देखिए चंपारण का, कहाँ दोस्त, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, चंपारण में, वेस्ट चंपारण, ठीक है। और किस लिए प्रसिद्ध दोस्त, देखिए बाघ के लिए, यानी टाइगर रिजर्व है दोस्त। याद देख लीजिए, बाघ दिख रहा है ना, तो याद रखिएगा। एक प्रश्न बीपीएससी क्या पूछ देता है, क्या पूछता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो बिहार में है। बिहार के किस जिला में, दोस्त गांधी जी को याद कीजिए। गांधी जी पहला सत्याग्रह कहाँ किए, किसान आंदोलन। तो सबसे पहले चंपारण में दोस्त गए थे, कब आए, भारत दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, या 2 साल बाद यानी 1917 में कहाँ गए, बिहार। बिहार के चंपारण में दोस्त, ठीक ना। तो याद रखिए कि वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में है दोस्त, बिहार में। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है देखिए खूबसूरत, यहाँ पेड़ पौधे से हरा भरा एकदम कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क ऐसे भी याद नहीं, याद आएगा ना दोस्त, वाल्मीकि जी को याद कीजिए। अब वाल्मीकि जी को याद कीजिए, वाल्मीकि जी कौन थे, भगवान राम जी के गुरु थे ना, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि दोस्त सब ट्रेनिंग किसको दिए थे, भगवान श्री राम को, यानी भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को ट्रेनिंग दिए थे। तो याद रखिएगा कि वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है बिहार में है, बिहार के चंपारण में। अगला दोस्त चलते हैं छत्तीसगढ़ चलते हैं। और छत्तीसगढ़, चलिए छत्तीसगढ़, और यहाँ से जो प्रश्न बनता है पूछता है ना, गुरु घासीदास नेशनल पार्क दोस्त। गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। कौन सा, छत्तीसगढ़ में कौन सा नेशनल पार्क है दोस्त, तो गुरु घासीदास। कौन सा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। फिर से रिपीट एक बार सोच लीजिए कि हम लोग गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है किस राज्य में देखे हैं, छत्तीसगढ़ में देखे हैं। इसके बाद दोस्त इंद्रावती नेशनल पार्क, यानी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, यानी इंद्रावती नेशनल पार्क हम लोग कहाँ घूमे, छत्तीसगढ़ में। देखिए इंदिरा से याद रखिएगा, इंदिरा गांधी से याद रखिएगा, इंदिरा गांधी सनस्टॉट नेम इंदिरा, ठीक है। तो इंद्रावती नेशनल पार्क जो है दोस्त किस राज्य में, छत्तीसगढ़ में। कांगोर नेशनल पार्क दोस्त, कांगोर घाटी यानी कांगेर घाटी जो है ना किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ से भी आपको याद रखिएगा कि कांगेर नेशनल पार्क, यानी कांगेर एनपी, याद रखिए कांगेर एनपी, ऐसे याद रखिए कांगेर एनपी,
यानी एनपी मतलब नेशनल पार्क। दोस्त कांगेर एनपी किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। कांगेर नेशनल पार्क किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। यानी कांगेर 3 अक्षर का, 2 और लगा दीजिए 5 अक्षर, यानी कांगेर नेशनल पार्क किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्त, तो कांगेर नेशनल पार्क जो है ना दोस्त किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। अगला हम चलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं दोस्त, गोवा देखते हैं। गोवा का राजधानी दोस्त पणजी। कहाँ है दोस्त? पणजी है। ठीक है, इसके बाद पणजी, गोवा का पणजी, ऐसे लिखते हैं ना, पणजी इंग्लिश में होता है ना, पणजी। ठीक है, चलिए, तो गोवा का राजधानी दोस्त पणजी। इसके बाद यहाँ पर मोलेम पूछ रहा है ना दोस्त, मोलेम नेशनल पार्क। मोलेम नेशनल पार्क दोस्त किस राज्य में है? गोवा में। गोवा के बता रहे हैं दोस्त, मोलेम नेशनल पार्क जो है गोवा का नेशनल पार्क है। यदि आप गोवा जाइएगा समुद्री बीच कभी घूमने के लिए तो मोलेम नेशनल पार्क जरूर घूम के आइएगा। दोस्त यहाँ से जो एक प्रश्न बनता है गुजरात से, तो ये तो पूछता ही है और पूछा भी है, पूछेगा भी। कौन सा? गिर को याद रखिएगा कि गिर नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है? तो याद रखिएगा गुजरात। गिर से गुजरात याद रखिएगा, गिर से गुजरात, यानी गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? गुजरात में है। दोस्त किस लिए? देख लीजिए, लायन है, एशियाई लायन के लिए प्रसिद्ध है दोस्त। कौन सा? यानी शेर के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर लायन देखते हैं ना, जंगल का राजा होता है दोस्त, लेकिन मनुष्य अपने दिमाग के बल पर, अपने बुद्धि से ना इसको भी अपने राजा को प्रजा बना के घुमाता है। कहाँ? मदारी में। मदारी में नहीं, चिड़ियाघर में। कहाँ? सर्कस में। ओके, देखिए, और इसको घुमाता है कहाँ? अपने बुद्धि के बल पर। बताइए, राजा को भी, यानी जंगल के राजा को भी मनुष्य, यानी इस दुनिया में मनुष्य सबसे बलवान व्यक्ति है, यानी मनुष्य का बलवान व्यक्ति दिमाग है। दोस्त बताइए, इतना बलवान जंगल के राजा को भी तमाशा दिखाने के लिए काम करता है। तो याद रखिए, गिर नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है? गुजरात में है। चलिए अगला देखिए, वंसदा। दोस्त बताइए, वंसदा नेशनल पार्क, वसुंधरा से याद रखिएगा, वसुंधरा वंसदा। ठीक है दोस्त, तो वंसदा नेशनल पार्क जो है कहाँ, किस राज्य में है? वंसदा नेशनल पार्क गुजरात में। दोस्त मैंने बताया ना, वंसदा नेशनल पार्क जो किस राज्य में है? गुजरात में दोस्त। ब्लैक वर्क यानी वेल वार्डर दोस्त, वेल वार्डर से याद रखो, वेल वार्डर नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है? गुजरात में। वेल वार्डर दोस्त नेशनल पार्क है गुजरात में। इसके बाद ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे दोस्त स्टार ने डबल स्टार लगा लीजिए। ठीक है, ये पूछता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई लायन के लिए प्रसिद्ध है दोस्त। ठीक है, इसीलिए मैंने इसका पिक आपको फोटो दिखा रहा हूं ताकि आपका मस्तिष्क में बैठ जाए कि पूछे ना कि गिर किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई लायन के लिए प्रसिद्ध है दोस्त। इसके बाद जो पूछे ना समुद्री, यानी कच्छ की रण दोस्त, कच्छ की खाड़ी किस राज्य में? गुजरात में। यानी समुद्री जो है ना, समुद्री कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क जो दोस्त किस राज्य में है? तो गुजरात में है। चलिए हम अगला नेशनल पार्क घूमते हैं किसी और राज्य का। दोस्त ये हरियाणा, हरियाणा में एक याद आता है दोस्त, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। दोस्त सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? हरियाणा में है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर देखिए सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ पर न प्रत्येक साल दोस्त किस लिए दूसरे देश का पक्षी हमारे देश में आते हैं ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है हरियाणा सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य का दोस्त। तो पूछता है, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी दोस्त इम्पोर्टेंट है, तो इस पर आप भी डबल स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछता है। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क पूछे दोस्त, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? हरियाणा में। कहाँ दोस्त? हरियाणा में। ठीक है, और कालेसर नेशनल पार्क पूछे दोस्त किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ये भी हरियाणा में है। अगला देखते हैं दोस्त झारखंड, और चलते हैं थोड़ा सा रांची, झारखंड की राजधानी घूमते हैं। और यहाँ का जो नेशनल पार्क नहीं है, कुगुटी का है, बेतला नेशनल पार्क घूमते हैं दोस्त। अब बेतला नेशनल पार्क जो है ना हाथी के लिए प्रसिद्ध, यानी झारखंड में लकड़ी जो है ना हाथी पर ऐसे बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं गट्टा, हाथी के ऊपर
रख के और उसको लोग लेकर वहाँ के जाते हैं दोस्त, याद रखिएगा। तो बेतला नेशनल पार्क यानी झारखंड में दोस्त एक नेशनल पार्क, बहुत फेमस नेशनल पार्क जो है वो बेतला नेशनल पार्क है। और बेतला नेशनल पार्क दोस्त किस राज्य में है? झारखंड में, याद रखिएगा। अगला चलते हैं दोस्त हम घूमने मिजोरम। अब मिजोरम में दोस्त याद आता है क्या? यहाँ पर दोस्त मिजोरम का एक सीन याद आता है, देखिए इसको। कल मैंने बताया था ना, मिजोरम नेशनल पार्क में पाया जाता है मुरलेन नेशनल पार्क। जो दोस्त मुरलेन नेशनल पार्क किस राज्य में दोस्त? दोस्त मुरलेन नेशनल पार्क जो है किस राज्य में है? तो दोस्त मुरलेन नेशनल पार्क ना मिजोरम, देखिए याद रखिए। दोस्त मैंने बताया ना, तो मुरलेन से मिजोरम याद रखिए, 4 लाइन में मिजोरम भी है, मुरलेन भी है। तो मुरलेन नेशनल पार्क दोस्त किस राज्य में है? मिजोरम, याद रहेगा ना कि मिजोरम मुरलेन, यानी मुरलेन नेशनल पार्क दोस्त देखिए किस राज्य में? मिजोरम में। फांगपुई ब्लू माउंटेन दोस्त, ब्लू इसे याद रखिएगा ना। देखिए ये ब्लू जैसा दिख रहा है, ये तो ब्लैक दिख रहा है, यानी ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क जो है किस राज्य में दोस्त? ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क जो दोस्त किस राज्य में है? तो याद रखिएगा मिजोरम में। ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क दोस्त किस राज्य में है? तो बताइएगा मिजोरम में। यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए ना दोस्त, छूटना नहीं चाहिए। अगला दोस्त चलते हैं नागालैंड, थोड़ा सा घूमते हैं नागालैंड से कोहिमा। और कोहिमा में भी दोस्त पाया जाता है इंटकी। कौन सा? नागालैंड में दोस्त इंटकी नेशनल पार्क। कौन सा? इंटकी नेशनल पार्क दोस्त किस राज्य में है? तो नागालैंड में। और नागालैंड में दोस्त याद रखिएगा कि जब हम घूमते हैं नागालैंड में तो वहाँ का जो फेमस नेशनल पार्क है इंटकी नेशनल पार्क है। कौन सा दोस्त? इंटकी नेशनल पार्क है दोस्त। इसके बाद जितना एमसीक्यू एग्जाम में आपका प्रीवियस पूछा है और नया जो है और हाल ही का दोस्त, मैं सारा चीज़ एमसीक्यू के माध्यम से लाऊंगा और बस टिक लगा के आगे निकल जाएंगे दोस्त। इसके बाद हम बात करेंगे नेशनल पार्क जितना भी होगा सब एमसीक्यू माध्यम के से हम एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। और आज मैंने ना सिर्फ आपको अभ्यास कराने के लिए लाया कि आप देख लीजिए, यदि आपके एग्जाम में आता है प्रश्न तो छूटना नहीं चाहिए। इस बात को दोस्त ख्याल रखिएगा। और एक बात बता रहे हैं दोस्त, कभी मेरी पढ़ाई पसंद आता है ना तो प्लीज़ दोस्त इतना तो आप कर ही सकते हैं, लाइक शेयर, आप कमेंट तो कमेंट करके ये बताइए ना कि आपको मेरी पढ़ाई समझ में आता है या नहीं आता है। क्या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या आपको याद करवा रहा हूँ उसमें से कहाँ आपको दिक्कत होता है? मैं आपको पूरी प्रयास करूँगा समझाने के लिए दोस्त, ठीक है। और दोस्त यदि दूसरी बात है, एक बात बता रहे हैं कि यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक बार इसका तो पता ही है, सिंबल बस दबा देना बस, यानी दोस्त सब्सक्राइब कर देना। और बाकी जो दोस्त मिलते हैं हम अगली क्लास में और आपको रिपीट जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सब हम अभ्यास करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में दोस्त, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।